Hello guys, welcome to my YouTube channel Steno the Bright Future। गाइज ये सिनोनिम्स का पार्ट 3 है। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Now let's start with the first question. Verb. Let's see the options here. Enthusiasm, apathy, conundrum, insomnia. Guys, insomnia में टाइपिंग मिस्टेक है, INSOMNIA होना चाहिए, यहाँ पर INA हो गया है। सो गाइज वर्ब मीन्स होता है उत्साह या फिर जोशीला। सो ऑप्शन ए इंथुजियाज्म का मतलब भी होता है उत्साह या फिर जोश से भरा हुआ। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अपैथी की बात करें दोस्तों तो अपैथी मीन्स होता है उदासीनता, मीन्स नीरस, जो एनर्जीलेस हो। कोनंड्रम की बात करें तो कोनंड्रम मीन्स होता है पहेली या फिर जटिल समस्या। इंसोम्निया की बात करें तो इंसोम्निया मीन्स होता है जब नींद ना आए, मतलब अनिद्रा की स्थिति, तो इंसोम्निया होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इनिमिकल। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। अनड्यू, एडवर्स, हार्मलेस, डिसीटफुल। गाइज इनिमिकल मीन्स होता है विरोधी या फिर विपरीत। ऑप्शन बी एडवर्स का मतलब भी होता है विपरीत या फिर विरोधी या विपरीत स्थिति। तो एडवर्स कंडीशन हम लोग यूज करते हैं विपरीत स्थिति के लिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनड्यू की बात करें दोस्तों तो अनड्यू मीन्स होता है अनुचित या फिर प्रतिकूल। हार्मलेस मीन्स होता है नुकसानदायक, और डिसीटफुल मीन्स होता है आपका जो धोखा देता हो, ये धोखा भरा, धोखेबाज, डिसीटफुल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ग्रांडियोर। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। मैग्निफिकेंस, एडमायरेशन, हैप्पीनेस, एव। दोस्तों ग्रांडियोर मीन्स होता है शान या फिर आपकी जो शोभा हो। तो मैग्निफिकेंस का मतलब भी होता है शान या फिर शोभा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एडमायरेशन की बात करें दोस्तों तो एडमायरेशन मीन्स होता है प्रशंसा, एक्वलेड। हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, और एव मीन्स होता है भय या फिर डर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। रेजुविनेट। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ड्रूप, स्लैकन, रिवाइटलाइज, अनवाइंड। गाइज रेजुविनेट मीन्स होता है फिर से युवा कर देना या फिर से उसको तरोताज़ा कर देना। सो ऑप्शन सी रिवाइटलाइज का मतलब भी होता है एनर्जी भर देना या फिर से तरोताज़ा कर देना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस। ड्रूप मीन्स होता है दोस्तों सूख जाना, ये सूखना। स्लैकन मीन्स होता है कमज़ोर कर देना या फिर उसको शिथिल कर देना। अनवाइंड की बात करें तो अनवाइंड को हम उधेड़ने के पर्पज से भी यूज़ करते हैं और एक जगह इसको खोलने के पर्पज से यूज़ करते हैं। सो अनवाइंड खोलना या फिर उधेड़ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। प्रोपिशिएट। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। कॉन्फर्म, अपीज, अप्रोच, इन्फ्लुएंस। दोस्तों प्रोपिशिएट मीन्स होता है किसी को संतुष्ट करना, टू सेटिस्फाई, टू अपीज समवन। सो ऑप्शन बी अपीज इज करेक्ट हियर। अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना या शांत करना। नाउ लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस। कन्फर्म। दोस्तों कन्फर्म मीन्स होता है अनुरूप होना। अप्रोच की बात करें तो अप्रोच मीन्स होता है पहुंच, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना या प्रभावित होना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। रिपल्जन। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। रिजम्पशन, बॉन्डेज, पेबैक, रिपग्नेंस। गाइज रिपल्जन मीन्स होता है घृणा करना या नफरत करना। सो रिपग्नेंस का मतलब भी होता है घृणा करना, टू डिसलाइक समवन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नाउ लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस। रिजम्पशन। गाइज रिजम्पशन मीन्स होता है किसी चीज़ को फिर से शुरू कर देना, मीन्स पुनर्आरंभ करना। बॉन्डेज की बात करें तो बॉन्डेज मीन्स होता है बंधक बनाना या बंधक। पेबैक की बात करते हैं, पेबैक मीन्स होता है कर्ज उतारना या फिर कर्ज देना। चलते हैं दोस्तों अपने 7वें प्रश्न पर। फोर्थ राइट। ऑप्शंस देखते हैं। सेक्रेटिव, रेटिसेंट, इंजीनियस, एडवर्स। दोस्तों फोर्थ राइट का मतलब होता है स्पष्टवादी या फिर निष्कपट, और जो खरा होता है उसको हम फोर्थ राइट कहते हैं।
दोस्तों जो ऑप्शन सी में इंजीनियस दिया हुआ है, इंजीनियस का मतलब भी होता है निष्कपट या फिर खरा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अपने तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करें। सीक्रेटिव का मतलब होता है गुप्त, रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलने वाला, रेटिसेंट कहलाता है। एडवर्स होता है विपरीत या प्रतिकूल। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। प्रोडिगल, ऑप्शंस देखते हैं, ह्यूज, प्रोडिजियस, इनॉर्मस, वेस्टफुल। दोस्तों प्रोडिगल का मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला। वेस्टफुल, ऑप्शन डी में वेस्टफुल मीन्स भी होता है जो बर्बाद करे या फिर अत्यधिक चीज़ों को खर्च करे, वो वेस्टफुल कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब हम अपने बाकी के तीनों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ह्यूज की बात करें तो ह्यूज मीन्स होता है विशाल या फिर बड़ा। प्रोडिजियस की बात करें दोस्तों तो प्रोडिजियस मीन्स होता है विलक्षण या फिर विचित्र। और इनॉर्मस का मतलब भी होता है ज़्यादा या फिर विशाल। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। इनविगोरेट, ऑप्शंस देखें, इनरवेट, एम्ब्रॉयल, इनलेवन, डिवाइस। दोस्तों इनविगोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ में जान डाल देना, मतलब जीवित कर देना या जिला देना, इनविगोरेट का मतलब होता है। दोस्तों ऑप्शन सी में इनलाइवन दिया हुआ है। इनलाइवन का मतलब होता है किसी में जान डाल देना या किसी को जिंदा कर देना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। इनरवेट का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर या फिर ढीला कर देना। डिवाइस की बात करें तो डिवाइस का मतलब होता है वसीयत या फिर वसीयत नामा। और एम्ब्रॉयल की बात करें, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल मीन्स होता है उलझा देना किसी चीज़ को या गड़बड़ झाला कर देना। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। फोर्टिट्यूड, ऑप्शन से हमारे डिटर्मिनेशन, इन्फर्मिटी, लिबर्टी, करेज। दोस्तों फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य या फिर साहस। दोस्तों ऑप्शन डी में करेज दिया हुआ है। करेज का मतलब भी होता है साहस या फिर धैर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय करना, कोई चीज़ एकदम सोच लेना और फिक्स कर लेना कि हमको ये करना है, दैट इज डिटर्मिनेशन। इन्फर्मिटी की बात करते हैं दोस्तों तो इन्फर्मिटी मीन्स होता है दुर्बलता या फिर कमज़ोर करना। और लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी या फिर फ्रीडम। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। एबोल्यूशन, ऑप्शन से हमारे कॉन्टेमिनेशन, क्लींजिंग, लिबरेशन, एबोमिनेशन। दोस्तों एबोल्यूशन मीन्स होता है स्नान करना। धार्मिक दृष्टिकोण से अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो हम स्नान करते हैं वो एबोल्यूशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्लींजिंग, क्लींजिंग मीन्स भी होता है साफ सफाई करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है दूषित करना, टू पॉल्यूट। लिबरेशन का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। और एबोमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना, टू रिपेगनेंस या रिपल्जन, इसके सिनोनिम से एबोमिनेशन के। चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। सरमाउंट, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, वैंक्विश, फोर वार्न। दोस्तों एम की जगह पर एन होना चाहिए। ऑप्शन सी अपहोल्ड और इनकम्पास। दोस्तों सरमाउंट का मतलब होता है बढ़ना या फिर विजय पाना या जीतना। और अगर हम वैंक्विश की बात करें तो वैंक्विश का मतलब भी होता है जीतना या किसी चीज़ पर विजय पाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो फोर वार्न मीन्स होता है आगाह करना या आने वाली चीज़ों के लिए चेतावनी देना। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। और इनकम्पास की बात करें तो इनकम्पास का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर लेना या घेरा डालना। चलते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। एग्रेजियस, ऑप्शन से हमारे पोटेंट, कोजेंट, रैच्ड, विम्सिकल। दोस्तों एग्रेजियस का मतलब होता है प्रबल या फिर कट्टर, डॉगमेटिक। ऑप्शंस में ऑप्शन ए पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली या फिर प्रबल। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, कोजेंट का मतलब होता है ठोस या फिर अकाट्य। इसको हम ज़्यादातर लीगली वर्ड्स में यूज़ करते हैं, कोजेंट रीजन्स, या ऐसा साक्ष्य जो बहुत ही अकाट्य हो जिसका कुछ तोड़ ना हो, दैट इज कोजेंट। रेचडी की बात करते हैं दोस्तों, रेचडी मीन्स होता है आपका मनहूस। और विम्शिकल मीन्स होता है सन की। चलते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। टीनुअस, ऑप्शन है एपेटाइजिंग, मोमेंटरी, फीबल, डिप्लोमेटिक। दोस्तों जो टीनस का मतलब होता है वो होता है तुच्छ या फिर कमज़ोर। ऑप्शन सी
फीबल, फीबल का मतलब भी होता है दुर्बल या कमज़ोर, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, एपेटाइजिंग का मतलब होता है मज़ेदार, मतलब जो स्वादिष्ट हो, दैट इज़ एपेटाइजिंग। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, और डिप्लोमेटिक मीन्स होता है राजनयिक, ये राजनीतिक से संबंधित है। चलते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। कोलोजल ऑप्शंस है फेमस, इनर्जेटिक, विगोरस, इनॉर्मस। दोस्तों कोलोजल मीन्स होता है विशाल या फिर प्रचंड, और हम ऑप्शन डी में अगर इनॉर्मस को देखें तो इनॉर्मस का मतलब भी होता है ज़्यादा, विशाल या फिर प्रचंड। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, एनर्जेटिक मीन्स होता है शक्तिशाली या फिर ताकतवर, और विगोरस की बात करें तो विगोरस मीन्स भी होता है आपका जोरदार। चलते हैं अपने 16वें प्रश्न पर। फ्यूटाइल ऑप्शंस हैं इनइफेक्टिव, कार्डिनल, रिडिमेंट्री, कोजेंट। दोस्तों फ्यूटाइल मीन्स होता है व्यर्थ या फिर अप्रभावी। ऑप्शन ए इनइफेक्टिव का मतलब भी होता है अप्रभावी, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, कार्डिनल मीन्स होता है मुख्य, और रूडिमेंट्री मीन्स होता है शुरुआती या फिर प्रारंभिक, और कोजेंट की बात करें तो कोजेंट मीन्स होता है अकाट्य या फिर ठोस। चलते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। पेरिलस ऑप्शन है हमारे हार्मलेस, इनक्वस, हजार्डस, परसिपिकेशियस। पेरिलस की बात करें दोस्तों तो पेरिलस मीन्स होता है आपका खतरनाक, सो ऑप्शन सी हजार्डस मीन्स भी होता है खतरनाक या फिर घातक, जोखिम भरा। अन्य ऑप्शंस की बात करें, हार्मलेस मीन्स होता है नुकसानदायक, और इनिक्वस मीन्स होता है जो नुकसान ना पहुंचाए, मीन्स हानिकारक ना हो। सो हार्मलेस एंड इनिक्वस बोथ आर एंटोनिम्स। परसिपिकेशियस की बात करें तो परसिपिकेशियस मीन्स होता है बुद्धिमान या फिर विवेकी। चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। ग्रम्पी ऑप्शंस हैं एफेबल, ग्रेटिफाइड, चर्लिस, ग्रेसियस। दोस्तों ग्रम्पी मीन्स होता है क्रोधी या फिर बांगड़ू या गंवार, जो ज़्यादा क्रोध करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम ग्रम्पी कहते हैं। ऑप्शन में हमारे सी ऑप्शन देखिए, चर्लिस। चर्लिस का मतलब होता है बांगड़ू या फिर गंवार या क्रोधी, सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, एफेबल मीन्स होता है मिलनसार, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेटिफाइड की बात करें तो ग्रेटिफाइड मीन्स होता है संतोष। ग्रेसियस की बात करते हैं तो ग्रेसियस मीन्स होता है उदार या फिर दयालु व्यक्ति जो होता है उसको हम ग्रेशियस पर्सन कहते हैं। चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। एल्यूड ऑप्शन से हमारे एल्योर, लीव, डिसीव, एस्केप। दोस्तों एल्यूड का मतलब होता है बचना, और ऑप्शन डी में एस्केप, एस्केप का मतलब भी बचना या फिर आपको बचाना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो एल्योर का मतलब होता है लालच देना या ललचाना, टू इंटाइस, इंटाइस इसका सिनोनिम है। लीव की बात करें तो लीव मीन्स होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। डिसीव की बात करें तो डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। लीनिएज ऑप्शन से हमारे कल्टिवेट, कंसेंट, डिबेट, पेडिग्री। दोस्तों लीनिएज का मतलब होता है वंशावली, जो वंश होता है ये उससे संबंधित वंश की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसको हम लीनिएज कहते हैं। ऑप्शन डी पेडिग्री, पेडिग्री बिल्कुल सही है। पेडिग्री का मतलब भी होता है वंशावली। अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो कल्टीवेट मीन्स होता है जो खेती करने योग्य हो, कल्टीवेट किया जाए। कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति या एग्री होना, किसी से सहमत होना, कंसेंट सहमति देना। डिबेट होता है वार्तालाप या फिर आप वाद विवाद भी कह सकते हैं इसको। चलते हैं अपने 21वें प्रश्न पे। प्रोक्रेस्टिनेट बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन है हमारे प्रोग्रेस, इंटरसेप्ट, हेज, डेली। दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना या किसी चीज़ को टालना, और ऑप्शन डी डेली का मतलब होता है टालना या फिर टाल मटोल करना। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें,
प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति या फिर उत्थान, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है दो चीज़ों के मिलने से जो जिस जगह पे वो कटे उस जगह को कहते हैं इंटरसेप्ट। मतलब दो पॉइंट, अगर दो लाइनें एक साथ मिलती हैं, जो पॉइंट पे वो मिलेंगी वो पॉइंट हमारा इंटरसेप्ट कहलाएगा। हेज मीन्स होता है बचाव। चलते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। प्रीमोनिशन, ऑप्शन से हमारे इनसाइट, अनसर्टेनिटी, फोर वार्निंग, स्कोप। दोस्तों प्रीमोनिशन का मतलब होता है कि पूर्व आगाह करना या पूर्व चेतावनी देना। ऑप्शन सी फोर वार्निंग इज करेक्ट। फोर वार्निंग का मतलब होता है आने वाली समस्याओं के लिए पहले से अवगत करा देना या आगाह कर देना। अन्य ऑप्शंस की बात करें, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता या फिर अनिश्चय, और स्कोप होता है एक विस्तार, एक क्षेत्र। चलते हैं अपने 23वें प्रश्न पर। प्लेथोरा, ऑप्शन से हमारे एक्सेस, स्कार्सिटी, पेरिल, ट्रबल। दोस्तों प्लेथोरा का मतलब होता है बहुतायत या फिर ज़्यादा। ऑप्शन ए एक्सेस का मतलब भी होता है ज़्यादा या फिर बहुतायत। स्कार्सिटी की बात करें, स्कार्सिटी का मतलब होता है कम या कमी। पेरिल मीन्स होता है जोखिम, और ट्रबल मीन्स होता है परेशानी या विपत्ति। चलते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। प्रोलिफरेट, ऑप्शन से हमारे प्रीलिटरेट, स्टिपुलेट, प्रोहिबिट, रिप्रोड्यूस। दोस्तों प्रोलिफरेट का मतलब होता है पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। हम अगर ऑप्शन डी देखें, रिप्रोड्यूस का मतलब भी होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। प्रीलिटरेट का मतलब होता है पूर्वगामी। अगर स्टिपुलेट की बात करें तो स्टिपुलेट मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना या फिर कोई चीज़ मन में ठान लेना। प्रोहिबिट की बात करें तो प्रोहिबिट मीन्स होता है रोक लगाना या फिर निषेध कर देना। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न 25वें प्रश्न की तरफ। एरिड, ऑप्शंस हैं इम्पोज, बैरन, फर्टाइल, पार्च्ड। दोस्तों एरिड मीन्स होता है बंजर। सो ऑप्शन बी अगर देखें तो बैरन लिखा हुआ है, बैरन मीन्स भी होता है बंजर या अनफर्टाइल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ को लागू करना, और पार्च्ड की बात करें तो पार्च्ड मीन्स होता है सूखा। फर्टाइल और बैरन एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। सो गाइज ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।